हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, अपन ने पिछली क्लास में अपना टॉपिक चल रहा है सेल, और पिछली क्लास में अपन ने पढ़ी थी सेल की डेफिनेशन और सेल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाने वाला था, पर क्लास लंबी होने की वजह से स्किप कर दिया, और आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। उसके बाद ऑर्गेनेल्स और बहुत सारी बातें की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज पढ़ेंगे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि जो हमारी सेल होती है, हमारी सेल के चारों तरफ ये आवरण, इसको अलग पेन से शो करते हैं। ये जो आवरण होता है इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और समझ में भी आ गया होगा। ये जो बाहरी आवरण होता है, सेल जिससे घिरी होती है चारों तरफ से, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका बहुत ही अहम रोल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल के अंदर किसी सबस्टांस को अंदर जाना और बाहर निकालना। उसमें ये महत्वपूर्ण एक पैसेज की तरह काम करती है, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज अपन बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड की दो लेयर से बनी होती है। किससे बनी होती है? फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड की टू लेयर से बनी होती है। फोस्फोलिपिड की टू लेयर से बनी होती है। अब ये फोस्फोलिपिड क्या होते हैं? फोस्फोलिपिड होते हैं फोस्फेट प्लस फैटी एसिड। जो फोस्फोलिपिड होते हैं वो फोस्फेट प्लस फैटी एसिड होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिससे सेल चारों तरफ से घिरी हुई होती है, वो बनी होती है फोस्फोलिपिड की टू लेयर से। ठीक है? फोस्फोलिपिड फोस्फेट प्लस फैटी एसिड से बना होता है। बहुत सारे इसी लेयर पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसी फोस्फेट लेयर, जो लेयर बनी होती है चारों तरफ सेल की, उसमें प्रोटीन भी होते हैं बहुत सारे, और कार्बोहाइड्रेट एम्बेडेड यानी धसे हुए होते हैं, या उसके ऊपर लटके हुए होते हैं। किसके ऊपर? फोस्फोलिपिड की लेयर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो लेयर होती है, फोस्फोलिपिड की दो लेयर होती है, बाई लेयर होता है ये। और इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट धसे हुए होते हैं। फोस्फोलिपिड फोस्फेट प्लस फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसमें बात करें, जो फोस्फोलिपिड की जो लेयर होती है दो, उसकी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, सैंडविच या मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसकी तरह शेप बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अभी डायग्राम बताऊंगा मैं आपको, तो उसमें सारा आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें फोस्फेट लिपिड की जो दो लेयर होती है, उसमें दो लेयर से बनी होती है। अपन एक लेयर की बात करते हैं। तो फोस्फोलिपिड में एक होता है हेड और दूसरी होती है टेल। ऐसे बनी होती है ये फोस्फोलिपिड की लेयर। एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। ऐसे ऐसे लेयर बनी होती है ये बाई लेयर। ऐसे बहुत सारी मिलके एक मधुमक्खी के छज्जे की तरह या सैंडविच की तरह बनी हुई होती है। ऐसे लेयर बनी होती है। तो ये जो हेड वाला पार्ट होता है, और ये होता है एक टेल वाला पार्ट। ये हेड वाला जो पार्ट है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है।
मतलब इसमें पावर होती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता। ये जो वाला हेड है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। इस हेड को बोलते हैं, सॉरी नीचे लिख देता हूं, इस हेड को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, हाइड्रो मैंने होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लवर। वाटर लवर यानी वाटर को, पानी को अपनी तरफ खींचने वाला। ये जो हेड होता है ये पानी को अपनी तरफ खींचता है, यानी इससे बहुत प्रेम करता है पानी से, इसलिए ये वाला पार्ट हेड पानी से बहुत लव करता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है, इसको बोलते हैं वाटर लवर। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फोस्फोलिपिड की जो फोस्फोलिपिड होता है वो दो पार्ट होते हैं उसके, हेड और टेल। तो हेड को क्या बोलते हैं, टेल को क्या बोलते हैं, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक तरह से दो मॉलिक्यूल्स, इसको फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप। जिसका हेड वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और जो टेल वाला पार्ट होता है वो कोई चार्ज नहीं रखता, और इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। टेल वाले भाग को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मैंने वही वाटर, फोबिक का मतलब होता है, फोबिया नाम सुना होगा आपने कभी, फोबिया, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जब एक इन्फेक्टेड डॉग किसी को काट लेता है तो उसको होता है रेबीज। इन्फेक्टेड डॉग या कोई भी ऐसा इन्फेक्टेड, रेबीज से इन्फेक्टेड कोई भी जानवर हो, वो अगर किसी आदमी को काट लेता है, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता, एआरवी का इंजेक्शन नहीं लेता, तो उसको हो जाता है रेबीज। एआरवी, एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लेता तो उसको हो जाता है रेबीज, उसको हो जाता है रेबीज। तो जिस व्यक्ति को रेबीज होता है उसको पानी से बहुत डर लगता है, उस टर्म को बोलते हैं अपन हाइड्रोफोबिया। तो यहाँ पे भी क्या है, जो हाइड्रोफोबिया, ये जो टेल वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। इसमें भी इसको पानी से बहुत डर लगता है, मतलब पानी को दूर भगाता है अपने से। जो ये टेल वाला पार्ट है, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल्स है, वो टेल वाला भाग हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये पानी को दूर भगाता है अपने से, पानी को दूर रिपेल करता है, दूर पानी को अपने पास आने नहीं देता। एक तरह से इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, इसको बोलते हैं वाटर हेट, जल से नफरत करने वाला। तो यहां से कई बार क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, हाइड्रोफोबिक कौन सा पार्ट होता है, और सॉरी हाइड्रोफिलिक कौन सा पार्ट होता है, और हाइड्रोफोबिक कौन सा पार्ट होता है। तो हाइड्रोफिलिक होता है जल से, हेड वाला पार्ट जो जल से लव करता है, जल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दूसरा वाला पार्ट होता है टेल वाला भाग जो वाटर हेट है, हाइड्रोफोबिक जल से नफरत करता है। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ पार्ट, कुछ मॉलिक्यूल्स कोलेस्ट्रॉल के भी होते हैं, कोलेस्टेरोल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल के भी होते हैं, अभी डायग्राम में मैं दिखाऊंगा आपको। अब अपन बात करें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम क्या करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने पहले बताया था आपको, ये सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंसेस को बाहर निकालने में या अंदर लेने में सहायता करती है। किसको अंदर जाने देना है, किसको बाहर निकालना है, एक पैसेज की तरह काम करती है ये, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अपन अब बात करें तो जो ये हेड और टेल है वो कैसे सिचुएटेड होते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मैंने बताया आपको सैंडविच की तरह होती है। और जो ये हेड और टेल वाला भाग है, जो हेड वाला भाग है, ये हेड, जैसे ये हेड और ये टेल, और दूसरा जो ये वाला भाग है हेड और इसकी भी टेल, तो ये इस तरह सिचुएटेड होते हैं। मान लो ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे ये ऐसे ये प्लाज्मा सॉरी यहाँ जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके नीचे वाला जो एक लेयर का हेड होगा और यहाँ पे होगा टेल, और इसके ऊपर वाला जो ऊपर वाली लेयर है उसका हेड ऊपर होगा और टेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेंटर में। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सेंटर में होगा। तो जो हेड होगा वो आउटर साइड में, नीचे वाली लेयर का हेड होगा वो भी आउटर साइड में, और बीच में दोनों की टेल होगी। जो ये हेड क्या करता है, हेड वाटर लवर है ना, हाइड्रोफिलिक, ये वाटर को अपनी तरफ खींचता है। दूसरा ये वाटरफोबिक, ये वाटर को से दूर भगाती है। जो बीच वाली लेयर है ये सेंटर वाली लेयर है, और ये है आउटर लेयर, यहाँ पे होती है आउटर। ये जल को अपनी तरफ खींचते हैं, वाटर को, और दूसरी जो बीच वाली, नीचे वाले भी खींचेगा, ऊपर वाला भी खींचेगा, और बीच में लाके पटक देगा, ये वाटर को अपनी से दूर भगाएगा। तो इस तरह ये वाटर को, हार्मोन्स को, बहुत सारे केमिकल्स है, उनको सेल के अंदर और बाहर करते रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। तो अब इसमें बात करें अपन, और इसी वजह से जो मैंने बताया ना आपको कि ये हेड आउटर होता है, टेल सेंटर में होती है, इसी डिफरेंस की वजह से सेल में सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर बाहर होते रहते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों आपको। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। फिर इसमें अपन बात करते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्रोटीन्स होते हैं जो मैंने बताया था, उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं प्रोटीन्स। बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स का क्या काम है भाई? इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत सारे सेल में इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, उनके बहुत सारे काम है। पहला जो वर्क है या फंक्शन है वो होता है कि इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट को अपनी सरफेस पे चिपका के रखता है। वो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट को अपनी सरफेस पे चिपका के रखता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, सेल को इम्यूनोलॉजिकली आइडेंटिटी, सेल को एक रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो पहचान है वो इसको प्रदान करती है ये कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन के ऊपर चिपकी रहती है या सतह पे चिपकी रहती है। इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ मार्कर। क्या बोलते हैं? सेल्फ मार्कर। इससे पहचान हो जाती है, ये एक तरह से मार्कर की तरह काम करता है इम्यूनोलॉजिकली, इम्यून मार्कर की तरह काम करता है। तो ये जो प्रोटीन होता है उस पे कार्बोहाइड्रेट चिपके रहते हैं, वो सेल को इम्यूनोलॉजिकली आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको सेल्फ मार्कर भी बोलते हैं। दूसरा, बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम भी रखते हैं। एंजाइम जो अपनी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करते हैं वो भी ये रखती है। बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। रिसेप्टर किसी भी चीज को ग्रहण करने वाले, या जो भी केमिकल मैसेज आते हैं उनको रिसेप्ट कर अपनी तरफ ग्रहण करते हैं, वो रिसेप्ट करते हैं, उनको बोलते हैं रिसेप्टर। तो ये जो प्रोटीन है इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट चिपके रहते हैं जो सेल को इम्यूनोलॉजिकली आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाते हैं, उसको सेल्फ मार्कर बोलते हैं। बहुत सारे एंजाइम होते हैं, दूसरा रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं बहुत सारे प्रोटीन, जो हार्मोन्स और
बहुत सारे केमिकल्स के लिए एक मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर का भी काम करते हैं। बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं वो पंप की तरह काम करते हैं। पंप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं वो पंप की तरह काम करते हैं, जिससे कोई भी सब्सटेंसेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर और बाहर होते रहते हैं। तो ये पंप की तरह भी काम करते हैं प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स होते हैं जो कई बार ट्रांस मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं, जो चैनल्स का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? चैनल्स, चैनल्स बनाते हैं। तो ये जो चैनल्स क्या करते हैं वाटर से भरे हुए होते हैं ये, तो ये अलाउ करते हैं छोटे आयंस होते हैं उनको, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल आयन, उनको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाने में हेल्प करते हैं। ये जो चैनल होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होते हैं उनके क्या क्या काम है। ये काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होते हैं उस पे कार्बोहाइड्रेट चिपके रहते हैं, जो सेल को इम्यूनोलॉजिकली आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारे एंजाइम होते हैं और बहुत सारे प्रोटीन रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, जो केमिकल मैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं, रिसेप्ट करते हैं केमिकल मैसेज को। उसके बाद बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं पंप की तरह काम करते हैं, पंप, जिससे कोई भी सबस्टांस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। दूसरा होता है, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो चैनल की तरह काम करते हैं। वो भी यही काम करते हैं, जो छोटे छोटे आयंस होते हैं, वाटर सोल्यूबल आयंस होते हैं, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों आपको। ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन बताया मैंने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबस्टेंसेस को इन आउट करती है सेल के अंदर और बाहर करती है। इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। एक मार्ग है, ये कंट्रोल करती है किसको बाहर निकालना है, किसको अंदर लेना है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दोबारा बता दूं मैं आपको। चलो पहले एक काम करते हैं, डायग्राम से समझा देता हूं आपको मैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मैंने स्ट्रक्चर बताया उसको अभी डायग्राम से समझ लेते हैं, जो बाइलेयर है। तो फ्रेंड्स देखो डायग्राम में डायग्राम में देखो आप, ये जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर पे लिखा हुआ है, ये जो दो लेयर है, इसका जो हेड वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल वाला जो पार्ट है हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है एक सैंडविच की तरह दिखाई दे रही है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। तो ये है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन देखो, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, देखो ये दो आगे बड़े बड़े मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो येलो कलर के हैं। उसके बाद ऊपर देखो आप एक कीपाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी आपको, बैंगनी कलर की, रिसेप्टर। जो प्रोटीन है रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, वो भी इस पे धसे हुए होते हैं। उसके साइड में देखो आप कार्बोहाइड्रेट चेन्स, तो ये भी प्रोटीन के ऊपर धसे हुए होते हैं। ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल उनके ऊपर लगे होते हैं, टंगे हुए होते हैं। दूसरा है बहुत सारे जो प्रोटीन है चैनल, ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूज चैनल, ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। तो ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन।